नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो देखिए, आज मैं इस बारे में बात करूँगी कि बरसात के बाद सितंबर के जाते जाते हमें क्या आगे अपने गार्डन में काम बहुत ज़रूरी करने चाहिए, जिन्हें नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बारिशों के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने पौधों के साथ, अपने गमलों के साथ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर ठंड की शुरुआत से पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कुछ कटिंग्स लगाना, कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करना। तो ये सब आज मैं शेयर करूँगी। उसके पहले मैंने ये जो मॉसिस्टिक घर पे खुद बनाई थी और उस पे मनी प्लांट लगाया था, तो वो मनी प्लांट जो है नीचे की तरफ लटक रहा था। वो कहते हैं ना कि मनी प्लांट को नीचे की तरफ लटकना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो उसको पूरा हाइट देना चाहिए। मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो जाके हमारे पास धन वैभव भी उसी तरह से बढ़ेगा। जो मनी प्लांट होता है बहुत ही लकी होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है, धन को खींचने वाला पौधा होता है। तो इस तरह से ये देखें, मैं एक पतले तार को लेकर के तार थे और उसको आपस में बांध करके इस तरह से देखिए मनी प्लांट को ऊपर की तरफ कर दिया। कुछ एक एक्स्ट्रा कटिंग थी वो भी मैं इसको निकाल दूंगी। तो इस तरह से आप मनी प्लांट अगर लगाते हैं, मनी प्लांट तो हम सबको बहुत ही पसंद आता है, चाहे पानी में लगाएं या फिर गमले में लगाएं या मिट्टी के साथ लगाएं, लेकिन उनके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये देखिए मेरे फ्रंट पर ही लगा हुआ है मनी प्लांट का ये पौधा, और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और इस पर मैं हमेशा वाटर स्प्रे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से इसकी पत्तियों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। क्योंकि बोरियों को लपेट करके मैं ये 7 फीट के करीब ये मॉसिस्टिक बना हुआ है और पीवीसी पाइप थी, उसी में मैंने जो जूट की बोरी होती है कॉटन की, उसी को लपेट करके और रस्सियों की सहायता से ये देखिए बनाया हुआ है। और 2 से 3 बेल ही थी, इसको लगाया था मैंने, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो इस तरह से ज़मीन पर ना लटकने दें। जो मनी प्लांट की जो लटें होती हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको ज़मीन पर लटकने ना दें। तो वैसे तो मुझे ये बाद में पता चला, लेकिन जब पता चले तभी ही, कहते हैं ना कि देर से ही पता चले लेकिन आप जागरूक हो जाएं उस चीज़ के लिए तो अच्छा है ना। सुन के अनसुन नहीं करना चाहिए, कभी कभी फ़ायदेमंद ही होता है कुछ अच्छी बातें। तो इसी तरह से मेरे पास ये गुड़हल का पौधा है जो कि मैंने कटिंग से लगाया है। तो ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है। बारिश के बाद सभी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ वो बेतरतीब तरीके से बढ़ते जाते हैं। किसी की ब्रांच इधर लटक जाती है तो कोई ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शेप में रखेंगे ना हम किसी भी पौधे को, क्योंकि हम लोग जंगल में तो रहते नहीं हैं, फील्ड में है नहीं, बगीचे में है नहीं, या बगीचे में भी किसी भी पौधे की अगर शेप दे दी जाए, उसे बनावट उसी हिसाब से ढाल दिया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो दूसरे पौधों को भी हवा मिल सके, धूप मिल सके, या उस पौधे को ही अच्छी ग्रोथ के लिए उसके नीचे की जितनी भी ब्रांचेस होंगी, क्योंकि नीचे की ब्रांच में कोई फ्लावरिंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन सब की देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है और इतनी सारी कटिंग गुड़हल की मेरे निकली है। और ये गुड़हल बहुत सारा फूल देता है पूजा के लिए मुझे। और ये देखें तुलसी माता को अभी टहनियाँ इधर उधर फैल गई हैं, इसको भी हल्के से धागे से मैं बांध दूँगी। अभी ले नहीं आई हूँ इसलिए बांध नहीं रही हूँ। तो मैं गुड़हल की जितनी भी जड़ उसके स्टेम के पास जितनी भी पत्तियां एक्स्ट्रा होती हैं उस सब पर निकाल दी और कटिंग कर दी हूँ। तो इस तरह से आप बारिशों के बाद आपके पौधों की ग्रोथ बहुत बेतरतीब ढंग से बढ़ गई होगी, उनको देखें, उनकी कटिंग प्रूनिंग कर दें। कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये सब वेस्ट मटेरियल्स में ही लगे हुए हैं। मेरे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से ज़्यादातर पौधे इधर उधर आपस में ही सटा कर रख दिए गए हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर दी। यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं जा रही थी, धूप नहीं जा रही थी। तो अदर प्लांट्स पीछे भी हैं, मेरा अलमांडा का है, हर श्रृंगार का है, तो उनको भी अच्छी से हवा नहीं लग रही थी और पता ही नहीं चल रहा कि इस प्लांट में पानी है कि नहीं है। मैं केयर ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने देखिए इस तरह से कभी कभी हर श्रृंगार का ये पौधा है, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है और ये कटिंग से भी आराम से लग जाते हैं और इनके सीड्स होते हैं उससे भी बहुत ही अच्छे से लग जाता है। ये बहुत लंबा हो गया है, बहुत बड़ा सा पौधा हो गया है और इसको मुझे दूसरे ही पॉट में शिफ्ट करना है, लेकिन मुझे इस समय नहीं मिल पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को।
तो मुझे किसी न किसी दिन इसको करना ही है। और ये देखें, ये है रात रानी। रात रानी बहुत अच्छी खुशबू वाला पौधा होता है। इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था। मैं अपनी आंटी के वहाँ गई थी लखनऊ में, वहाँ से मैंने इसकी कटिंग ले आई थी और बड़े आराम से ये लग गया। और ये इसको साल भर हो गए, मतलब ये साल भर का पौधा है, लेकिन मैंने इसकी कई बार कटिंग प्रूनिंग की है, जिससे कि ये पौधा मैं चाहती हूँ कि बहुत लंबा ऊंचाई पर हाइट पर ना जाए और छोटे में ही बहुत सारा इसमें खूबसूरत फूल आए। ये 2 बार फ्लावरिंग कर भी चुका है। और रात रानी जो है वो बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, जो कि रात में ही खिलता है। पतले पतले इसके फूल होते हैं, लेकिन खुशबू बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप खुशबूदार फूलों के शौकीन हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और ये कटिंग से इसके कई पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इसी में मैंने देखें ये स्पाइडर प्लांट लगा रखा है। स्पाइडर प्लांट तो मेरे ज़्यादातर गमलों में लगा हुआ है। किसी भी बड़े पौधे के नीचे मैं एक छोटा सा स्पाइडर प्लांट की जो रनर्स होते हैं, जो बेबीज़ होती है ना, उनको मैं लगा देती हूँ। अलग से पॉट तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं। और सच मानिए उसमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। स्पाइडर प्लांट के मदर प्लांट से जब उनके रनर्स निकलते हैं ना, तो बारिशों में उनकी जड़ें इतनी तेज़ ग्रोथ करती हैं कि आप यूं ही रख देंगे किसी गमले के नीचे तो वो अपने आप में वो पौधा बहुत ही खूबसूरत तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपकी अब ठंड आ रही है तो गुलाब के पौधों की केयर भी बहुत करना ज़रूरी है। बारिशों में कुछ पौधे ख़राब भी हो जा गए हैं। तो ये मेरा वाइट कलर का गुलाब है, गुच्छों में आता है इसके फूल। तो इसमें जो इसकी स्टेम है थोड़ी सी काली पड़ गई है और पत्तियां भी झड़ गई हैं। तो मुझे लगा ये पौधा कहीं ख़राब ना हो जाए। धीमे धीमे इसको डाईबैक की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं जितने भी सूखे इसकी टहनियाँ हैं, मैंने इसको बहुत लंबा सा था, ये बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते थे इसमें, तो उसमें टहनियाँ एक बड़ी सी छड़ी थी, उसी को मैंने लगा दिया था इसको सपोर्ट के लिए। और तो इस तरह से ये पौधा कुछ ख़राब दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये सूखी टहनियों को काट दिया है, जिससे कि और भी पौधे ख़राब ना होने पाए। और हाँ, एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, जिस चीज़ से आप कटिंग प्रूनिंग, कोई भी ब्लेड हो, कैंची हो या कटर हो, उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें। या तो जो है सैनिटाइज़र हो कोई आपके पास, उससे कर लें, या फिर गर्म पानी से धो दें, खूब अच्छे से साफ़ करके ही इसको किसी भी चीज़ की कटिंग करें, नहीं तो पौधे कभी कभी ना ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, गुलाब के पौधे पर डाईबैक की प्रॉब्लम ये होती है, टहनियाँ इसी तरह से धीमे धीमे सूख कर काली पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, क्या ही मैं बताऊं मैं आपको, बहुत खूबसूरत। इसमें छोटे 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 गुलाब के सफ़ेद फूल खिलते थे। और इस तरह से ये देखें, मैंने मेहंदी का छोटा सा पौधा, ये भी कटिंग से ही लगाया था मैंने। मेहंदी को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। तो ये बहुत पतली पतली ब्रांचेस हैं, इसकी मैं कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि छोटे में ही घना बना रहे और बहुत सारे इसकी ब्रांचेस हों, जिससे कि मुझे मेहंदी यानी हिना, जो हम लोग हाथों में बालों में लगाते हैं, और ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छा कलर आता है और सिर को ठंड भी रखती है मेहंदी। अगर आपके पास बहुत सारे मेहंदी के पत्ते हैं तो उनको सिर पे आप ज़रूर रखें। नेचुरल शाइनिंग भी आती है बालों को, और जो हमारी स्कैल्प होती है सर की, वो बहुत ही हेल्दी हो जाती है। और इसी में मैंने देखें ये स्पाइडर प्लांट लगाया है। और ये जो है, ये देखें चांदनी का, ये चांदनी भी कटिंग से बहुत ही आराम से लग जाती है। एक प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी, उसके बाद कटिंग करके मैंने इसको लगा दिया, लेकिन ये 2 साल हो गए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें एक साथ कई प्लांट लगा दिया है मैंने, इसी में हिना भी है, स्पाइडर प्लांट भी है, चांदनी है, तो मुझे अलग करके इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना होगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने रात रानी की कटिंग कर दी। अब देखें ये आपस में छोटे में ही ये बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा और घना। और उसके बाद ये ठंड में आप जो है ना, गुलदाउदी की कटिंग बहुत लगाएं, ज़रूरी है। आपके पास अगर पुराना गुलदाउदी का पौधा है तो उसकी छोटी छोटी कटिंग ले करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर लें। अभी बहुत अच्छा टाइम है, सितंबर जा रहा है, तो अगर आप अभी नहीं लगाएंगे ना तो कटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लगना। तो गुलदाउदी की एक पौधे से 1000 पौधे बनाए जा सकते हैं। मैंने तो दोस्तों, मेरे पास वीडियो भी, आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने गुलदाउदी की बहुत सारी कटिंग लगाई है और इस पर एक वीडियो भी बनाया है। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखें, इस तरह से ये गंधराज का पौधा है, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। तो बारिशों में बहुत बेतरतीब बढ़े हुए पौधों की कटिंग कर दें। ये देखिए, सब कटिंग से लगे हुए मेरे गुड़हल हैं, ये देखें सदाबहार है,
तो इसको मैं छोटे में ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। अगर सभी प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो ना उनको अच्छी धूप मिल पाएगी, ना अच्छी हवा मिल पाएगी। क्योंकि ये टेरेस पे नहीं है, मेरे लॉन गार्डन पे, फ्रंट गार्डन है ये, वहीं पे मैंने ये सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो वहाँ पे छोटी सी जगह में पूरी सामने से धूप आती है, कुछ घंटों की धूप होती है। तो ऐसे में हर पौधे को धूप मिल सके, तो इस वजह से कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें इस तरह से, इसकी भी मैंने कटिंग कर दिया था। ये मोगरा का फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मोगरा पे तो हमेशा आप कटिंग करते रहें, क्योंकि इनकी नई ब्रांच जो निकलती है ना, उसी पे फ्लावरिंग होती है, उसी पे फूल खिलते हैं। ये भी मॉसी स्टिक पर मैंने लगाया हुआ है। मेरे पास मोगरा के 2 प्लांट हैं। एक को मैंने बाउंड्री वॉल के ग्रिल पे लगाया हुआ, रेलिंग पे लगाया है, और इसको तो मैंने मॉसी स्टिक पे लगा रखा है। और ये देखें स्पाइडर प्लांट है, इसी के रनर्स ले करके मैं बहुत सारे स्पाइडर प्लांट तैयार कर रखी हूँ, देख ही सकते हैं आप। और इनको लगाना बहुत ही आसान है और मुझे बहुत पसंद भी आता है। ये देखें, ये चंपा का प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाता है बहुत ही आसानी से। इन सभी गुड़हलों को मैंने कटिंग से ही लगाया। डबल पेटल हिबिस्कस है, गुड़हल है, इसकी भी ये पत्तियां इस तरह से नीचे की जो हो ना, उनको हटाते जाएं, वरना एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा पौधा, आगे की तरफ ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों का कोई मतलब ही नहीं है, बेकार की एनर्जी ये सब लेते हैं और पौधे को अच्छी हवा और धूप भी नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास कम स्पेस है तो वहाँ पे सभी पौधों को कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले ना, छोटे में ही कटिंग प्रूनिंग करके अपना, ये भी कटिंग से लगाया हुआ है। तो ये देखें, सभी को मैंने इस तरह से मैं कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिससे कि छोटे में ही बहुत ही खूबसूरत फूल दें और बहुत सारी ब्रांचेज रहेंगी तो बहुत सारे फ्लावरिंग। तो इस तरह दोस्तों पौधों की कटिंग लगा के आप बहुत आसानी से अपने गार्डन का बढ़ा सकते हैं पौधों को, और कम खर्चे में गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से देखें, ये सभी पौधे कटिंग से लगे हुए ही हैं। ये डबल्स बैकबोन की एक दूसरी वैरायटी है, ये गुड़हल का है। देसी गुड़हल तो बहुत आसानी से लग जाता है। ये डबल्स बैकबोन का प्लांट है।